Hello friends, welcome to the channel. In this video, we would learn the role played by the family in inculcating values. अब तक तो हम ये जान ही चुके हैं कि values form the basis of our thoughts, actions and behavior. इसलिए ये important हो जाता है कि childhood में ही बच्चों के अंदर positive values inculcate कर दी जाएं. And family plays an important role in this. Stories and poems के माध्यम से खुद के behavior के through and reward and punish approach follow करके parents and adult family members inculcate values in children. Now let's look at the roles played by the family in inculcating values. Let's look at each of them one by one. First is the primary socialization agent. Now family is the first social group a child interacts with. Our parents, grandparents and relatives form part of the family. Now, socialization is the process in which cultural values and norms are passed down from one generation to the other. कुछ जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं ऑनेस्टी काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स ये हमें सबसे पहले फैमिली से ही सीखने को मिलते हैं दैट इज व्हाई वी से दैट द फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट so socialization is one of the main roles of the family. Then second point is role models or setting examples. पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स चाइल्ड के रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं चिल्ड्रन इनके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं इनके एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे भी इसी बिहेवियर को फॉलो करेंगे चिल्ड्रन लर्न हाउ एडल्ट्स इन द फैमिली हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक डिसीजंस एंड इंटरैक्ट विद अदर्स फॉर एग्जाम्पल अगर एडल्ट फैमिली मेंबर्स घर के सर्वेंट्स या सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे भी वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को आगे चलकर कंटेम्पचुअसली ट्रीट करें ऐसा करना उन्हें नॉर्मल लगेगा सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एज अ रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन the parents behave with utmost care and responsibility. फिर थर्ड पॉइंट है encouraging empathy and compassion through emotional support. पेरेंट्स एंड एडल्ट फैमिली मेंबर्स बच्चों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो कैसे बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट चिल्ड्रन शुड नॉट फील लोनली एंड आइसोलेटेड बट फील लव्ड ऐसा करने से बच्चों के अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन की भावनाएं डेवलप होती हैं और वही अगर बच्चों को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट ना मिले then they may become a sociopath and in extreme cases they may show no regard for the humanity इसके दो इनफेमस एग्जाम्पल्स हैं एडोल्फ हिटलर एंड जोसेफ स्टालिन इन दोनों का काफी ट्रबल्ड चाइल्डहुड था दोनों के ही फादर्स इन दोनों के प्रति काफी अब्यूजिव थे और फिर जो हुआ हमें पता है हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को एक्सटर्मिनेट किया और वहीं स्टालिन ने यूएसएसआर में कई मास एग्जीक्यूशंस ऑर्केस्ट्रेट कराए जिसमें लगभग 20 मिलियन लोगों की जानें गईं नाउ कई साइकोलॉजिस्ट्स और दूसरे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बचपन में इन दोनों ने जो ट्रॉमा फेस किया उसकी वजह से इन दोनों के अंदर एक्सट्रीम हेट्रेड डेवलप हो गई और दोनों एक्सट्रीम एक्शंस लेने की तरफ शिफ्ट हो गए सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि चिल्ड्रन शुड गेट अ प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज ये फैमिली ही है जिससे हम अपने कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज सीखते हैं दे पास डाउन द कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज टू चिल्ड्रन अब हम अगर एथिक्स और मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल के एरोगेंस को कम करना अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एरोगेंस
वो बिहेवियर है जब कोई पर्सन अपने आप को दूसरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगता है, तो ऐसे बिहेवियर को एरोगेंट बिहेवियर कहते हैं। तो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज हमारे एरोगेंस को कम करती हैं। तो इन वैल्यूज को देख के फैमिली मेंबर्स बच्चों के अंदर ह्यूमिलिटी वैल्यू को डेवलप करते हैं। तो इसलिए फैमिली का ये इम्पोर्टेंट रोल है टू पास डाउन कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज टू चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल है टीचिंग कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब फैमिली में कई लोग हैं जिनके डिफरेंट बिलीफ्स होंगे, ओपिनियंस होंगे और इंटरेस्ट्स होंगे, जिस वजह से क्लैशेस होते हैं और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे भाई बहनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना। कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और इन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है ये सीखना इम्पोर्टेंट है। कन्फ्लिक्ट्स को एग्रेसिव वेज में रिजॉल्व करना है या कंस्ट्रक्टिव वेज में रिजॉल्व करना है, ये चाइल्डहुड में हम अपने पेरेंट्स और एडल्ट फैमिली मेंबर्स से सीखते हैं। और यही कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीके आगे चल के सोसाइटी में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में और वर्क प्लेसेस में लोगों के साथ हमारे इंटरैक्शंस को इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स तो वहां भी होंगे और हम कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि इन प्लेसेस में हमारा लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसे डेवलप होगा या कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्टिव तरीकों से कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज प्रमोट होती हैं। पहला है पेशेंस, मतलब हमें इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है बल्कि थॉटफुल कंसिडरेशन के बाद ही कोई रिस्पॉन्स देना है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझना है। और फिर है फेयरनेस, यानी जब आप कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं तब सबके इंटरेस्ट को इक्वल कंसिडरेशन मिल रहा है और किसी को फेवर नहीं मिल रहा है। दिस इज फेयरनेस। So we can see that family plays an important role in teaching us conflict resolution and thereby developing some important values in the children. Next important role है creating a positive environment. Now this is done by creating a harmonious environment where the children are able to learn from their mistakes and not hide their mistakes. By creating a positive environment, children develop a sense of responsibility for their actions and they begin to show willingness to take initiatives. So, this is an important role of the family, creating a positive environment to inculcate a sense of responsibility in children. Next important role is that of encouragement. Family plays a crucial role in boosting the self confidence and self esteem of the children. Now, because of this encouragement, the children feel valued and motivated to adhere to the values taught by the family. अब वैल्यूज दे के ही क्या फायदा जब बच्चे उसको फॉलो ही ना करें। इसलिए बच्चों को इनकरेज करना पड़ता है कि वो वैल्यूज को फॉलो करें। इसके लिए उनको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है और उनको प्रेज भी किया जा सकता है अगर वो वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज रोल ऑफ द फैमिली इन reinforcing values. Reinforcement of values is crucial because it helps in internalizing values in children so that these values begin to reflect in their habits. Now, family plays a crucial role in this reinforcement. क्यों? क्योंकि एक चाइल्ड का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के साथ ही होता है एंड बाय कॉन्स्टेंटली टेलिंग the children about the values, rewarding the positive behavior and addressing the negative behavior appropriately, values could be reinforced in children. So with this, we come to the end of the video. ये फेमस कोट है कॉन्फ्यूशियस का, द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन डिराइव्स फ्रॉम द
integrity of the home. Confucius was a famous Chinese philosopher during ancient times. This quote highlights the idea that the strength and success of a nation depends on the ethical values upheld and followed in individual homes. So you can remember this quote. It might come handy when you are writing your essays. So I hope you have liked the video. If you have, then do like and share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.